जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th में आपको पढ़ना है। और ये कंपटीशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एक्सरसाइज है। और इस चैप्टर में हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। और क्रमचय का मतलब होता है कोई भी चीज को क्रम से सजाना, क्रमचय कहलाता है। तो संचय का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है सीधे इकट्ठा करना, जमा करना, संचय करना, वो संचय कहलाता है। जैसे आप इस एक उदाहरण से आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में कितना का डिफरेंस होता है। तो देखिए, PQRS चार गो लेटर है, और इस चार लेटर में एक बॉक्स में लेटर रखना है, और चार बॉक्स में जो है उसमें दो लेटर का यानी कि दो गो बॉक्स का यूज करके आपको परमुटेशन बनाना है और फिर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ध्यान दीजिए, परमुटेशन कैसे बनेगा। परमुटेशन में क्या हो सकता है कि P और Q दुगो को बनाना है, तो एक बार P और Q ले लिए, तो एक बार हो गया PQ, और एक बार ले लिए QP। तो ये आपका अलग अलग दो हुआ। उसके बाद RP लेंगे। अब देखिए, RP लीजिए और SP लीजिए। दोनों में हम पहले तो P को लिए हैं, पहले Q के साथ P हुआ, अब R के साथ P हुआ, S के साथ P हुआ। अभी SP है, तो SP को हम PS भी लिख सकते हैं, PS लिख दिए। और RP है, और P को हम PR भी लिख सकते हैं। क्रमचय मतलब क्रम को बदल के लिखना है, क्रम को बदल के लिखना है। कहने का मतलब इसमें S पहले है, तो इसमें देखिए इसमें S बाद में हो गया, क्रम बदल गया। क्रम बदलने का मतलब है कि जगह को चेंज कर देना है। S शुरू में था, S लास्ट में गया। उसी तरह देखिए, ये QR है, इसको हम RQ भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, RQ भी लिख सकते हैं। Q के साथ R हो गया। अब देखिए, Q के साथ S भी होगा, SQ को हम QS भी लिख सकते हैं, और फिर RS को SR भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हुआ परमुटेशन। और परमुटेशन में कितने बने, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया। और परमुटेशन में अरेंजमेंट ही करना होता है। क्या करना होता है? अरेंजमेंट करना होता है परमुटेशन में, याद रखेंगे। तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो टोटल 12 अरेंजमेंट हो गए, पॉसिबल अरेंजमेंट 12 हो गए। और अरेंजमेंट का मतलब ही होता है, अरेंजमेंट होता है जी, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करना है आपको। ठीक है। अब आइए, अब हम इसी को हम कॉम्बिनेशन के माध्यम से समझते हैं। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में आपको कंबाइन करना होता है, संचय करना होता है। और संचय का एक और हिंदी होता है, संचय को एक और हिंदी के नाम से जानते हैं, संचय को कहा जाता है सिलेक्शन। संचय का मतलब सिलेक्शन होता है, इसको इंग्लिश में सिलेक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन को इंग्लिश में सिलेक्शन कहिए या फिर हिंदी में संचय कहिए। और संचय का मतलब देख लीजिए क्या होता है, PQ हो गया, और PQ को QP भी कह सकते हैं। दोनों एक ही साथ है, आगे रखिए पीछे रखिए, ये पूरा एक गिनती कहलाता है, एक होगा, बस एक ही बनेगा। उसी तरह PR कहिए या फिर RP कहिए, ये एक बनेगा। फिर उसी तरह PS कहिए या फिर SP कहिए, एक बनेगा। दो दो को लेटर को लेकर आपको बनाना है, क्या बनाना है, तो कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना है। तो देखिए, QR कहिए या फिर RQ कहिए, बात बराबर है। QS कहिए, SQ कहिए, बात बराबर है। RS कहिए, SR कहिए, बात बराबर है। इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना होता है, इतना याद रखिए, इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखना होता है। आगे रहे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है। तो टोटल कितने बने सिलेक्शन, तो इसमें सिलेक्शन हो गया 6। तो इस कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन के भी नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन के भी नाम से जानते हैं। और हम डिफरेंस देख लीजिए, अब दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, तो इसमें हुआ 12 और इसमें हुआ 6।
तो याद रखिएगा परमुटेशन में ज्यादा बनते हैं अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन में कम बनता है। देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझिए। कहता क्या है कि ए परमुटेशन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट। परमुटेशन में ऑर्डर का अरेंजमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ज्यादा महत्व होता है। क्रमचय में व्यवस्था का क्रम का महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब पी क्यू है तो क्या होगा, तो पी क्यू है तो क्यू आर भी होगा, पी क्यू है तो क्यूपी भी होगा, सॉरी पी क्यू है तो क्यूपी भी होगा। क्रम बदलना इसमें जरूरी होता है, लेकिन उसमें आपको क्रम बदलने का जरूरत नहीं होता है दोस्तों, उसमें आपको क्रम बदलने का जरूरत नहीं होता है। इस बात को आपको दोस्तों याद रखना होगा, उसमें आपको क्रम बदलने का जरूरत होता है, परमुटेशन में होता है और कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। इस बात को दोस्तों आपको याद रखना होगा, इस बात को याद रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए। अगला देखिए क्या है। अगला क्या कहता है कि संयोजन, यानी कि संयोजन कहिए या फिर कॉम्बिनेशन कहिए, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि संयोजन में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए। संयोजन में व्यवस्था का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। कहने का मतलब है कि संयोजन में देखिए दोस्तों ध्यान से, PQ को हम PQ को QP भी कहेंगे, इस दोनों का मतलब एक ही बात होता है, लेकिन इसमें PQ अलग होता है और QP अलग होता है। इसमें दो बनेगा और इसमें एक ही बनेगा, याद रखना होगा ऐसे आपको। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ AB है और BA है, दोनों का क्रम अलग अलग है, तो इसको A को काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, लेकिन AB यहाँ BA दोनों एक ही बात है, तो इस दोनों को हम क्या काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्रमचय का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न प्रकार के चीज को छांटना होता है। क्रमचय में अलग अलग चीज को छांटना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A और B है, इसको छांटने का यूज करेंगे तो अलग अलग चीज है, तो यह क्रमचय होगा। लेकिन कहेंगे 4 आदमी, और 4 आदमी कहा गया तो सब आदमी ही है, तो उसको छांटने का जरूरत नहीं कर सकते हो, उसको हम छांट नहीं सकते हैं, तो इसका बनेगा क्या, तो ये संयोजन में बनेगा, ये संयोजन में बनेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्रमचय का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न प्रकार की चीजों को छांटने का व्यवस्थित करना होता है, और संयोजन का प्रयोग तब किया जाता है जब एक ही प्रकार के चीजों को छांटना होता है। जैसे 4 पुरुष में 2 पुरुष को चुन लेना है, अब सब पुरुष ही हैं, तो इसलिए आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा। एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, जैसे एबीसी में 2 चीजों को क्रमचय बनाना है, AB BC CB AC और CA क्रमचय बना, लेकिन इसमें आपको देखिए AB के साथ है तो BA नहीं लिखाएगा, बात बराबर है। AB लिखिए या फिर BA लिखिए, बात बराबर है। BC लिखिए या फिर CB लिखिए, बात बराबर है। AC लिखिए या फिर CA लिखिए, बात बराबर है। दोस्तों उसी तरह क्रमचय का फॉर्मूला होता है NPR n फैक्टोरियल बाई n-r का होल फैक्टोरियल, और यहाँ NCR C4 कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग संचय कहते हैं। संचय का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n-r का होल फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल क्या होता है हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से, फैक्टोरियल क्या होता है और डिटेल से इसको समझिए। परमुटेशन को NPR से सूचित किया जाता है। देखिए NPR से सूचित करते हैं परमुटेशन को, और NPR का मतलब, NPR देखिए दोस्तों ध्यान से, N ऊपर और P नीचे, सॉरी N ऊपर P बीच में और R नीचे होता है। N पहले होता है, P नीचे बाद में होता है, याद रखना है। R का मतलब होता है कि आपको कितना में से कितना चुनना है। अगर मान लीजिए 5 में से, अगर मान लीजिए आपसे 5 में से चुनने के लिए कह दिया जाए 2, तो ये टोटल नंबर जो होता है, टोटल नंबर होता है n का मान, टोटल नंबर जो होता है वो n का मतलब होता है, टोटल नंबर होता है n का मतलब, और r का मतलब होता है चुनने वाला संख्या, चूजन नंबर जिसको कहते हैं, चूजन नंबर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे NPR का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। NPR का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको अच्छे से समझिए, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n-r का होल फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, n फैक्टोरियल बाई n-r का होल फैक्टोरियल। उसी तरह n फैक्टोरियल का कुछ कंडीशन होता है, इसको समझिए। अगर मान लीजिए n के जगह पे n है, सही बात है, और r के जगह पे 0 हो गया। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों,
अगर एन पी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे आर कह रहा है, अब ध्यान दीजिए एन का एन होगा पी और आर के जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों नीचे एन माइनस 0 का होल फैक्टोरियल, और 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 घटाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, नीचे में एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल एक बार में कट जाता है, उसी तरह इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। अगला देखिए एन फैक्टोरियल है, आर के जगह पे 1 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू एन आएगा। अगर एन का एन रहे, ये दोनों देखिए दोस्तों, ये दोनों जो है, ये दोनों जो लिखा हुआ है दोनों सेम ही है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा, ये दोनों सेम ही है। ये NP0 और NP1 वाला दोनों सेम ही है, इसको जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। NP1 ये दोनों सेम ही है। यहाँ ध्यान रखिएगा आर के जगह पे 1 रखेंगे तो पूरा का वैल्यू n आएगा, n जितना होगा वही आंसर होगा। अगर दोनों सेम होगा, 5 में से 5 को चुन लेना है, 5 में से 5 को चुन लेना है, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल के बारे में डिटेल से हम बाद में पढ़ेंगे। उसी तरह कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन कहता है, सिलेक्शन कहा जाता है, इसको संचय कहा जाता है। अगर देखिए NCR इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल। चूंकि देखिए ध्यान से दोस्तों, NCR का फॉर्मूला याद रखिएगा, NPR बाई में R होता है जी दोस्तों, NPR बाई R फैक्टोरियल। देखो कैसे, तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और आगे आपका R फैक्टोरियल था, लिख दीजिए R फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला होता है NCR का। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NC0 अगर होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा, NC1 होगा उसका वैल्यू 1n होगा, और जब NCn होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका भी वैल्यू 1 होगा। 5 में से 5 को चुन लेना है, उसका भी वैल्यू क्या होगा, तो 1 ही होगा। इसके डिटेल से हम इस क्वेश्चन बनाएंगे, उस समय डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए क्रमचय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यदि किसी समस्या में वस्तुओं को व्यवस्थित करने की संख्या ज्ञात करनी है, कितने तरीका से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो विभिन्न कर्मों के लिए विभिन्न कर्म इसमें ध्यान दिया जाता है। कर्म का मतलब होता है PQ और QP, 2 अलग अलग कर्म है, तो कर्म ध्यान देना है तो क्रमचय का यूज करेंगे, लेकिन जिसमें कर्म ध्यान नहीं देना है उसमें हम किसका यूज करेंगे, उसमें यूज हम संचय का करेंगे। इसमें भी आपको वस्तुओं को चुनने का प्रकारों की संख्या ज्ञात करना है, जैसे AB और BA दोनों को हम एक ही बार चुनेंगे, उसको एक ही कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें AB है AB और इसमें भी AB है, इसलिए इसमें क्रम का ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसको हम लोग संचय के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और कॉम्बिनेशन का एक और हिंदी होता है, याद रखिएगा, संयोजन होता है, या फिर संचय कहिए या फिर इंग्लिश में सिलेक्शन कहिए। अब देखिए कुछ उदाहरण की मदद से क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। कहता क्या है, तो उदाहरण में प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 1 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वेयर n का वैल्यू दिया है 9 और r का वैल्यू दिया है 3। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो n का वैल्यू 9 दिया है, r का वैल्यू 3 दिया है। आप किसका फॉर्मूला यूज करिएगा, तो परमुटेशन का फॉर्मूला NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जाता है। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल, और n का वैल्यू देख लीजिए, तो n का वैल्यू होता है, दिया हुआ है 9 फैक्टोरियल, और बाई कितना, तो r का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 9 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पे लग गया, इसके जगह पे हम 9p3 हम निकाल रहे हैं। 9p3 का आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दिया गया, तो पुट कर दिया गया। इसको हम आगे वाले स्टेप में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 9p3 और यहाँ पे 9 का 9 रख दीजिए, और 9 माइनस 3 यानी कि 6 फैक्टोरियल, और ये आपका 9 फैक्टोरियल हो गया, और ये आपका 6 फैक्टोरियल हो गया। और 9 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणन। 9 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब फैक्टोरियल होता है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणन। यानी कि देख लीजिए, फैक्टोरियल को यहाँ मैं डिटेल से बता दिया हूँ, उसको समझिए। फैक्टोरियल का मतलब होता है एक ऐसा फलन जो किसी संख्या को उसके नीचे की प्रत्येक संख्या से 1 तक गुना किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज फैक्टोरियल में दिया हुआ है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर
कोई चीज दिया हुआ, जैसे मान लीजिए 2 फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2 गुना 1 होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुना 3 गुना 1 होगा। कहने का मतलब है कि फैक्टोरियल रहे तो आपको फैक्टोरियल लगा रहे तो जिस अंक में फैक्टोरियल लगा है तो वहां से गुना करके आपको 1 तक पहुंचना है, वहां से गुना करके एक एक टर्म घटाते हुए 1 तक पहुंचना है और सारा टर्म गुना में होना चाहिए। तो देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है। तो ये 9 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है कि हम 9 से स्टार्ट करेंगे गुना और 9 से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंचेंगे, तो 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लगा दीजिए और नीचे भी फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल का कैंसिल कर देंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए हम 6 तक लेके गए हैं और 6 तक जहां पे रोकना होता है वहां पे फैक्टोरियल लगाना होता है। 1 तक रोकिएगा, फैक्टोरियल लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसलिए आपको जहां स्टॉप करना है अगर बीच में तो उसमें आपको फैक्टोरियल लगाना होगा। बस 9 अठे 72, 72 में आप किससे, तो 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 504 आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 504 आंसर है। लेकिन बात रहे कॉम्बिनेशन का, तो मैं शुरू में ही बताया था ये कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम होता है, याद रखना है। कॉम्बिनेशन की आंसर जो होता है कॉम्बिनेशन का कम होता है और परमुटेशन का ज्यादा होता है। क्यों होता है तो देख लीजिए, हम आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताए थे। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एनपीआर बटा में आर फैक्टोरियल। बस एनपीआर का वैल्यू है आपका 504 और आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू देख लीजिए कितना है, आर का वैल्यू 3 था, आर का वैल्यू 3 था तो 3 फैक्टोरियल लिखिए और यहाँ 504 का 504 होगा और 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6। 504 में आप 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 84 बार में कट जाएगा, 84 बार में कट जाएगा। कैसे कटेगा तो सीखिए, 8 से 48 से फल बचेगा 2 और 2 4 24 होता है, 4 के पारा में 24 कितना बार में, 2 बार में 84। या फिर आप पूरा प्रोसेस से बना सकते हैं। अगर ये शॉर्टकट याद रखिएगा तो क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से बन जाएगा। ये भी वही बात है और यहाँ मैं फॉर्मूला को तोड़ के बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला मैं बताया हूँ, ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है एनपीआर बटा में आर फैक्टोरियल और ये पूरा होता है डिटेल से बनाइए। अगर एनपीआर पता है तो आर से डायरेक्ट डिवाइड, आर फैक्टोरियल से डिवाइड डायरेक्ट कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन कमिटी कंसिस्टिंग ए 4 मैन एंड 2 women कैन बी चूजन फ्रॉम 6 मैन एंड 5 women। यानी कि एक कमिटी बनाना है 4 पुरुष का और 2 स्त्री का, जिसमें 6 पुरुष है और आपका टोटल 5 वोमेन है, 5 स्त्री है। यानी कि 6, ध्यान से समझिए, 6 पुरुष से 6 पुरुष से आपको चुनना है क्या गो, तो 4 गो और 5 स्त्री से आपको क्या गो चुनना है, तो आपको 2 गो चुनना है। ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल का बात हो रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, चुनना है। और देखिए यहाँ पे आपको ये बात याद रखना होगा, यहाँ पे चुनने में जब भी बात आता है तो आदमी जो है 4 गो है चुनना है टोटल 6 में से और 5 गो ओमेन चुनना है, 5 गो में से 2 गो ओमेन चुनना है। 5 गो में से 2 गो जब ओमेन चुनाएगा तो ओमेन सब एक ही जैसा है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन का बात होगा, परमुटेशन का बात नहीं होगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ओमेन M1 M2 नहीं लिखेंगे, M1 M2 नहीं, जैसे F1 F2 लिखते हैं ना, F1 F2 यानी कि फीमेल 1 फीमेल 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सब फीमेल सेम ही है, तो हम 1 2 से नहीं दर्शा सकते हैं, दोनों का बात सेम ही है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 6 गो चुनना है, 6 गो पुरुष में से क्या गो चुनना है, पहले मेल का बना रहे हैं, 6 गो पुरुष में से क्या गो पुरुष चुनना है, तो 4 गो, तो बस कॉम्बिनेशन बनेगा तो 6C4 और फीमेल का कॉम्बिनेशन बनेगा, मेल का हो गया, फीमेल का बनेगा 5 गो में से 2 गो चुनना है दोस्तों, 5 गो में से 2 गो चुनना है। अब देखिए इसको डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला सिर्फ भी बना सकते हैं और डायरेक्ट शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे और उसके बाद देखिए 6C4 है तो इसका मतलब है कि 6 कहां तक जाएगा, तो 4 तक जाएगा, 4 टर्म होगा, 4 टर्म लिखिए। अब बाई में लिखेंगे 4 है, यहाँ पे 4 है तो नीचे वाले का मतलब होता है 1 से लेके 4 तक लिखना है,
बस आप इतना ही ध्यान देना है। तो देखिए आपका 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा 3 बार में, 5 में 3 से गुना होके कितना आ गया दोस्तों, तो 15 आ गया। अब आइए फीमेल वाला का बात करते हैं, या फिर ओमेन वाले को कहिए या फिर फीमेल वाले को कहिए, बात बराबर है। इस पूरा का मतलब क्या होता है, 5 टर्म लिखना है, 5 से शुरू करके 2 गो टर्म कम करना है, तो 5 से 4 देखिए 2 टर्म हो गया कम करके, और 2 लिखने का मतलब है, इस 2 लिखने का मतलब होता है 1 गुना 2। ऐसे भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ज्यादा आसान ऐसे ही बनता है। इससे इसको काटिएगा तो ये कितना आएगा, तो 10 आएगा, और 10 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया जाता है। टोटल कमिटी में कितने तरीका से मेल और फीमेल को चुना गया, यानी कि मेन एंड वोमेन को चुना गया, तो 15 गुना 10 कितना आ जाएगा, तो 150 आ जाएगा। 150 तरीके से हम चुन सकते हैं कमिटी के सदस्य को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इन हाउ मेनी इन हाउ मेनी इन हाउ मेनी वेज मैं कैन 5, ध्यान से देखिए एक बार, इन रहा है, इन हाउ मेनी वेज, एक मिनट दोस्तों, कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक कैन बी अरेंज्ड ऑन द सेल्फ, यानी कि सेल्फ का मतलब होता है कि रैक पे आपको 5 वो बुक को रखना है, कितने तरीका से इस बुक को रखा जा सकता है ये बताना है। अब बताइए 5 बुक है, हमको यहाँ पता ही नहीं है कि बुक सब सेम है या फिर अलग है, तो यहाँ पे बनेगा, तो देखिए ये आपका परमुटेशन का क्वेश्चन है, और परमुटेशन में ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए परमुटेशन प्रॉब्लम बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द बुक यहाँ पे मैटर कर रहा है, बुक का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मैटर कर रहा है, यानी कि पुस्तकों पुस्तकों का क्रम मायने रखता है, पुस्तकों का क्रम मायने रखता है, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द बुक मैटर्स, बुक का ऑर्डर क्या कर रहा है, तो मैटर्स कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 5 गो बुक है, डिफरेंट है जी, डिफरेंट कह दिया, इसका मतलब है अलग अलग बुक है, अलग अलग बुक है। जब अलग अलग बुक होगा तो ये परमुटेशन बनेगा, और जब सेम बुक हो जाएगा, जब कह देगा सेम, सेम होगा मतलब सेम मतलब एक जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका बनेगा कंडीशन, तो कॉम्बिनेशन का कंडीशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कह रहा है, तो बुक जब अलग अलग है तो उसका क्वेश्चन बनेगा किसका, तो परमुटेशन का क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 5 गो बुक में से 5 बुक को क्या करना है, आपको सजा देना है। जब 5 गो बुक है और 5 बुक को क्या कर देना है, सजा देना है, इसका मतलब होता है जब ऊपर NP-N फॉर्मूला मैं लिखवाया था, NP-N जब ऊपर और नीचे सेम होता है तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, गुना कराइए, 5 का 20 30 60 दूना 120, 120 आपका 120 तरीका से हम बुक को रैक में रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हो गया देयर आर 120 वेज टू अरेंज ऑफ 5 डिफरेंट बुक ऑन द, अलग अलग 5 गो बुक को हम इतने तरीका से उस रैक में हम क्या कर सकते हैं, तो रख सकते हैं। इस बात को याद रखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी थ्री डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्मेड यूजिंग द लेटर फ्रॉम द फेबल। अब देखिए फेबल शब्द से 3 डिजिट का आपको क्या बनाना है, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, और यहाँ पे जो फेबल जो है 3 डिजिट का वर्ड बनाना है, तो वर्ड जो बनेगा उसका मीनिंग होगा या फिर नहीं मीनिंग होगा, मीनिंग हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में इतना नहीं कहा है कि मीनिंगफुल बनाना है या फिर मीनिंगलेस बनाना है, तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फेबल का मतलब होता है कल्पित, मनगढ़ंत जिसको कहते हैं, फेबल का मतलब होता है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत होता है, याद रखिएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं कल्पना किया हुआ। तो वर्ड को ऐसे आप वर्ड को याद रखिएगा, फेबल का मतलब क्या होता है देख लें यहाँ पे, मतलब
आप जान लीजिए, जानकारी के लिए बता दिया हूं। यहाँ पे इसका मीनिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, मैथ्स में इसमें के मीनिंग से मतलब नहीं है। आपको कह रहा है कि फेबल में जितना लेटर है, फेबल में जितना लेटर है, देख लीजिए FABLE 1 2 3 4 5, 5 लेटर से 5 लेटर है, और 5 लेटर से हमको 3 गो लेटर का शब्द बनाना है, 3 गो लेटर का शब्द बनाना है, और सब लेटर अलग अलग है, इसीलिए इसमें परमुटेशन लगेगा। परमुटेशन लगेगा। आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब अलग अलग का बात होगा, अलग अलग डिफरेंट बात होगा तो परमुटेशन लगता है, जब सेम का बात होता है तो कॉम्बिनेशन लगता है। अलग अलग है, सारा लेटर अलग अलग है, तो यहाँ पे परमुटेशन लगेगा। और 5 गो से आपको 3 गो का शब्द बनाना है दोस्तों। 5 गो में से 3 गो लेटर्स का यूज करके आपको शब्द बनाना है, यानी कि 3 गो चुनना है। 5 गो में से 3 गो चुनना है, तो आप 5p3 यानी कि NPR का फॉर्मूला बैठाएंगे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। अब n के जगह पे है 5 फैक्टोरियल, अब बाई 5 में से 3 घटेगा तो 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 का 20 60 हो गया आपका। 60 तरीका से हम वर्ड को बना सकते हैं। 3 लेटर का वर्ड बना सकते हैं फेबल वाले अक्षर से, फेबल वाले वर्ड से हम इसके 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 फेबल वाले वर्ड से इसके लेटर का यूज करके 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का आपको वर्ड बनाना है। कितने को बना सकते हैं तो याद रखेंगे 60 को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है, तो ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर टू बी फॉर्मेड फ्रॉम ए ग्रुप 10 पीपुल इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन, यानी कि 10 गो लोग में से 5 लोग का एक कमिटी बनाना है। 10 पीपुल से 5 पीपुल का एक कमिटी बनाना है। कह रहा है कि 10 लोगों के एक समूह से 5 सदस्यों की एक समिति बनाई जानी है, यह कितने तरीका से बन सकता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, दिस इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्यों हो गया, क्योंकि 5 लोग है और 10 लोग है, लोग अलग अलग नहीं है, अलग अलग लोग नहीं है, सब व्यक्ति सेम ही है, और यहाँ पे अलग अलग का बात नहीं कहा गया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताया हूं, जब सेम का बात होता है तो क्या लगता है, तो कॉम्बिनेशन लगता है। जब सेम का बात होता है तो क्या लगता है, कॉम्बिनेशन लगता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यह कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा फिर परमुटेशन का क्वेश्चन होगा, तो याद रखिएगा यहाँ क्रम से मतलब नहीं है, क्रम के मेंबर के क्रम से मतलब नहीं है, कोई भी मेंबर आगे या फिर पीछे हो सकता है, क्योंकि सब मेंबर सेम ही है, तो आगे पीछे करने से कोई फायदा है नहीं। इसलिए हम ध्यान दीजिएगा, आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनाना है। 10 को टोटल पीपुल है और 10 को में से कॉम्बिनेशन बनाना है 5 को का बनाना है। बस आप या तो फॉर्मूला लगाइए या मेरी तरह शॉर्टकट का यूज कीजिए। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 टर्म हो गया घटते हुए, और नीचे से 5 टर्म बनाना है बढ़ते हुए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब आप इसको कट कीजिए, अब इसको कट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 5 और 2 10 से 10 खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। 4 से ये 8 2 बार में खत्म हो गया, उस 3 से 6 ये आपका 2 बार में खत्म हो गया। अब देखिए, अब हम गुना कैसे करेंगे, तो 9 है, 9 सत्ते 63 इंटू कितना 4, 63 में 4 से गुना कीजिएगा, 4 3 12 और 6 चौका 24 है 1 25, यानी कि 252 तरीका से 10 पीपुल से 5 गो लोगों का समूह बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या कहा जा रहा है। एक 6 नंबर एग्जांपल कह रहा है कि ए पिज्जा रेस्टोरेंट ऑफर 4 डिफरेंट टॉपिंग फॉर देयर पिज्जाज, इफ ए कस्टमर वांट टू ऑर्डर ए पिज्जा विथ एक्जैक्टली 2 गो टॉपिंग, इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन, यानी कि एक पिज्जा रेस्टोरेंट अपने पिज्जा के लिए 4 अलग अलग टॉपिंग रखता है, 4 अलग अलग टॉपिक रखता है। उसके बाद अगर कोई ग्राहक सिर्फ दो टॉपिंग वाला पिज्जा ऑर्डर करता है, अब तो यह कितने तरीके से किया जा सकता है। ध्यान से दोस्तों, ध्यान से समझिए। देखिए, ये वो सब सेम ही है, अलग अलग नहीं है। जब अलग अलग रहता तो परमुटेशन लगता, यहाँ पे अलग अलग नहीं है, यानी कि कॉम्बिनेशन लगेगा। कहने का मतलब है 4 गो में से आपको 2 गो चुनना है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है।
4 गो में से 2 गो का संचय बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है। मेरी तरह फॉर्मूला का यूज नहीं करके आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कीजिए। 4 × 3, 2 टर्म लिखना है, नीचे में जितना टर्म उतना ही लिखना है, और 1 × 2, ऊपर में 2 टर्म होगा घटते हुए और नीचे में 2 टर्म होगा बढ़ते हुए। इस बात को याद रखिएगा। ये कट गया, इतने हो गया, तो 6 तरीका से पिज्जा को ऑर्डर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन संख्या 7। देखिए 7 आपसे क्या कहा जा रहा है, 7 पढ़िए। कहता है कि हाउ मेनी considerable word can be created by using 2 letter from the term love। लव अक्षर है जी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लव अक्षर से 1 2 3 4 लेटर है, और 4 लेटर से 2 को आपको लेटर का शब्द बनाना, 2 लेटर का शब्द बनाना है। कितना शब्द बन सकता है ये आपसे पूछा जा रहा है। उसका अर्थ निकले या फिर नहीं निकले उससे मतलब आपको नहीं है। तो ध्यान से समझिए, लेटर अलग अलग है। जब अलग अलग बात होता है तो परमुटेशन लगता है दोस्तों। अलग अलग बात होता है तो क्या लगता है, परमुटेशन लगता है। तो 4 गो में से 2 गो को आपको चुन लेना है। 4 गो में से 2 गो का चुन के बनाना है। तो इसको हम फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं। कैसे बैठाएंगे, तो देखिए पहले तो होगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों, 4 फैक्टोरियल, और नीचे में आपका 4 में से 2 घटेगा तो कितना फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n-r का होल फैक्टोरियल। दोस्तों NPR का फॉर्मूला होता है। तो 4 को हम 4 इंटू कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 4 इंटू कितना, तो 2 टर्म लिखना है, ये सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो स्टॉप कीजिए, नीचे में 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दीजिए, यानी कि 12 लेटर 12 वर्ड बन सकते हैं, 12 वर्ड बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट, 5 गो कॉन्सोनेंट एंड 3 गो वॉवेल है, 5 गो कॉन्सोनेंट एंड 3 गो वॉवेल है। हाउ मेनी वर्ड बनाना है 3 गो कॉन्सोनेंट और 2 गो वॉवेल का यूज करके। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझने का कोशिश करना है। टोटल कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट है आपका 5 गो, और चुनना कितना है, तो चुनना है ये n का वैल्यू हो गया, चुनना है आपको 5 गो में से क्या गो, तो 3 गो चुनना है, ठीक है दोस्तों। और वॉवेल का गो है, वॉवेल का गो है, ये n का वैल्यू है, और ये वाला जो है ऊपर में r का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, वॉवेल का गो है, वॉवेल है आपका वॉवेल है 3 गो, वॉवेल है 3 गो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 गो, और चुनना क्या गो है वॉवेल, तो 2 गो। बस आपको याद रखना है। ध्यान से देखिए, अब अलग अलग वॉवेल होगा या फिर अलग अलग कॉन्सोनेंट होगा। जब अलग अलग का बात होता है, यहाँ पे अलग अलग का बात कह रहा है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग का बात यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। वॉवेल है, और वॉवेल जो है वो अलग अलग हो दिया हुआ है नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनेगा। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि वॉवेल एक साथ चुनना है, तो एक साथ जो होगा सारा वॉवेल ही होगा। वैसे ध्यान दीजिएगा, AEIOU इसको ऐसे लिखिए, या फिर UEIOA इसको ऐसे लिखिए, ये सब वॉवेल ही है, इसको वॉवेल ही कहेंगे, इसलिए याद रखिएगा। तो इसमें आपका अलग अलग नहीं होगा, दोनों का बात क्या होगा, सेम ही होगा। तो क्रम आपको बनाना नहीं है, यहाँ पे आपको चुनना है कितने तरीका से वर्ड को बनाया जा सकता है। तो बस आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए 5 गो में से 3 गो चुनना है दोस्तों, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, अलग अलग दिया होता है। तो 5 गो में से 3 गो चुनना है, और फिर 3 गो में से कितना चुनना है, 3 गो में से कितना चुनना है, तो 2 गो चुनना है। तो बस कॉम्बिनेशन है, तो 5 × 4 × 3 बाई 1 × 2 × 3, फिर इंटू 3 × 2, और फिर 1 × 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, इससे ही काट दीजिए 10, 10 × 3, 10 × 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 30 गो ग्रुप बन सकता है, 5 गो लेटर, 5 गो लेटर से, और 5 गो लेटर कौन कौन, तो याद रखिएगा 5 गो लेटर होगा। देखिए कैसे, 3 गो इधर और 2 गो इधर, 3 गो इधर और 2 गो इधर, 3 गो आपको कॉन्सोनेंट से चुन लेना है, और 2 गो इससे चुन लेना है वॉवेल से। यानी कि 5 लेटर का कितने वर्ड बन सकते हैं,
तो 30 को वर्ड बन सकते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि ध्यान से देखिए, अब कह रहा है नंबर्स ऑफ वेज अरेंज 5 लेटर को। अब 5 लेटर को आप कैसे अरेंज कीजिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब 5 लेटर को कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिए AEIOU, AEIOU, इसको हम कितने तरीका से सजा सकते, लिख सकते हैं। AEIOU, पहले तो इसको एक मान लिया गया, एक मान लिया गया यानी कि कॉम्बिनेशन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बना दिया गया वोवेल और कॉन्सोनेंट का। तो कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 30 गो। अब पूछ रहा है कि इसको अलग अलग करके कितने तरीका से सजाया जा सकता है। अलग अलग तरीका से 5 गो लेटर है, 5 लेटर है, 5 लेटर में यानी कि 3 गो जो था वो कॉन्सोनेंट था और 2 गो था आपका वोवेल था। 5 लेटर का वर्ड बन गया और इस 5 लेटर को कितने तरीका से सजाया जा सकता है, इसका मतलब है 500 को सजाना है तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। और पहले से क्या वो तरीका था, 30 तरीका, बस एक वर्ड को हम 120 तरीका से सजा सकते हैं। एक वर्ड को 120 वेज से हम सजा सकते हैं। तो 5 गो नहीं 30 गो था, 30 गो वर्ड का 30 गो वर्ड को 30 गुना 120 यानी कि 3600 तरीका से इसको सजाया जा सकता है। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। 5 गो लेटर है तो 5 गो लेटर का मतलब 3 गो वोवेल है, मान लीजिए 3 गो वोवेल ये है, और कॉन्सोनेंट कोई भी होगा तो मान लीजिए कॉन्सोनेंट हम कर देते हैं टी और पी, 2 गो कॉन्सोनेंट हो गया, 5 गो लेटर हो गया। 5 गो लेटर को कितने तरीका से सजाया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। तो 5 गो लेटर से कितने तरीका से सजाया जा सकता है, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल। तो उसी तरह 30 गो लेटर है, 5 गो ई वर्ड बना, एक वर्ड होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 5 लेटर का एक वर्ड है और यहाँ पे हमको टोटल 30 वर्ड बना है, इसलिए 30 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन डू यू गेट इफ यू हैव 5 आइटम। 5 गो आइटम में से 4 गो आइटम चुन लेना है और कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 गो आइटम में से 4 गो आइटम को चुन लेना है और कॉम्बिनेशन बना देना है। तो 5 गो में से 4 गो को चुनना है, इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 4 टर्म लिख दिए क्योंकि नीचे 4 था और 4 से शुरू करके 1 तक पहुंचना है। 4 टर्म लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, 3 4। अब देखिए ये से ये पूरा से पूरा कट गया, अब आंसर कितना आ गया, तो 5 आ गया दोस्तों, 5 आ गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना था। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहा है क्वेश्चन उसी तरह, आउट ऑफ 6 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवेल हाउ मेनी एक्सप्रेशन ऑफ 2 कॉन्सोनेंट एंड 1 वोवेल कैन बी क्रिएट। 6 गो कॉन्सोनेंट का यूज करके 6 गो कॉन्सोनेंट में से 2 गो कॉन्सोनेंट को चुनना है और 3 वोवेल में से 1 वोवेल को चुनना है, यानी कि 2 + 1 3 लेटर का आपको वर्ड बनाना है। दोस्तों 3 लेटर का वर्ड बनेगा और फिर 3 लेटर का वर्ड बनने के बाद फिर उसको सजाया जाएगा। उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप चुनिए, तो पहले तो 6 गो में से क्या गो चुनना है कॉन्सोनेंट, तो कॉम्बिनेशन बनेगा। शुरू में 6 गो में से क्या गो चुनना है, तो 2 गो चुनना है। फिर आपका 3 गो वोवेल में से 1 गो वोवेल को चुनना है, 3 गो वोवेल में से 1 गो वोवेल को चुनना है। आइए 6 × 5 और नीचे में 1 × कितना, तो 1 × 2 1 × 2 × 3 × कितना, तो एक ही टर्म लिखना है, एक ही टर्म, बाई में 1 का 1 लिख देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप देखिए दोस्तों, ये 2 से 6 को काट दिए 3 बार में और 9 बचे, हो गया कितना, तो 45, यानी कि 3 लेटर का वर्ड बनेगा कितना, तो 45 गो। और 3 लेटर को कितने तरीका से सजाया जा सकता है, तो 3 लेटर को सजाना है, 3 लेटर है, 3 लेटर को कितने तरीका से सजाना है, इसका मतलब होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 और 45 में आप लास्ट में 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर कितने तरीका से उस नंबर को बनाया जा सकता है, तो 45 × 6 270 तरीका से बन सकता है। अब देखिए कुछ फैक्टोरियल का कुछ टर्म है, उसको आप समझिए। फैक्टोरियल का हिंदी में क्रम गुणन कहते हैं, जैसा कि हम शुरू में बता दिए थे। और फैक्टोरियल का मतलब होता है एक ऐसा फलन जो किसी संख्या को उसके नीचे की संख्या, इसका मतलब उससे कम की संख्या से 1 तक गुना किया जाता है, 1 तक गुना किया जाता है। और फैक्टोरियल को इस तरह भी लिखा जाता है, इसको n फैक्टोरियल कहेंगे, और इस तरह भी लिखा जाता है, इसको भी हम फैक्टोरियल ही बोलेंगे। और फैक्टोरियल का फॉर्मूला
अगर कहीं भी लगा हो रहा है तो इसका मतलब है पहला टर्म जो है वही लिखाएगा, उसमें एक एक घटते चला जाएगा और कहाँ तक होगा, एक तक, सभी को गुना कर देना है, सभी को क्या कर देना है, तो गुना कर देना है। अब देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल का कुछ फॉर्मूला है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 2 का वैल्यू 2 होता है, 3 का वैल्यू 6 होता है, 4 फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 4 से लेके 1 तक 24 होता है, उसी तरह 5 का 120 होता है, उसी तरह कुछ आगे है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमेशा आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, और कैसे होता है इस चीज को मैं प्रूफ किया हूं, ध्यान से समझिए। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। कहने का मतलब जैसे देखिए 5 फैक्टोरियल आपसे कहा जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। या फिर हम इसको अगर 4 से लेके 1 तक है, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल है, बस उसमें फैक्टोरियल लगा दीजिए। जो शुरू वाला टर्म है उतना, उसमें से 1 घटा के जहां पे रोकना होता है वहां पे फैक्टोरियल लगाते हैं। तो हम इसको फैक्टोरियल लगा दिए और पुट किए n के जगह पे 1। चलिए n के जगह पे 1 पुट कीजिएगा, यहाँ भी 1 पुट हो गया और यहाँ भी 1 हो गया, n के जगह पे यहाँ भी 1 हो गया, 1 में से 1 घटेगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल में 1 से गुना करेंगे तो 0 फैक्टोरियल ही होगा। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया। देखिए प्रूफ हो गया, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। अब 5 फैक्टोरियल लिखा गया है, इसको हम कितने तरीका से लिख सकते हैं, 5 से लेके 1 तक लिख सकते हैं, या फिर 1 का फैक्टोरियल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर या फिर आपको 2 पे स्टॉप करना हो तो 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे, अगर 3 पे स्टॉप करना हो 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे, 4 पे स्टॉप करना हो 4 का फैक्टोरियल लिख दिया। अब 5 पे स्टॉप करना हो तो 5 फैक्टोरियल तो था ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, अब हम कॉम्पिटिटिव व्यू से कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पहला टाइप का क्वेश्चन है वर्ड अरेंजमेंट। वर्ड को कैसे अरेंजमेंट किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे आप समझिए, तो देखिए डिटेल से थोड़ा बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि पेन शब्द है, पेन शब्द से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए PEN है, तो पहला तो पेन बनेगा, सही है, उससे अर्थ निकले या नहीं निकले उससे आपको मतलब नहीं है। या फिर ऐसे बना सकते हैं PNE, ऐसे बन सकता है, या फिर ENP बना सकते हैं, या फिर EPN लिख सकते हैं, या फिर NPE लिख सकते हैं, या फिर आपको NEP लिख सकते हैं, NEP। यानी कि कितने टर्म बन गए, कितने तरीका से बन गया, तो देखिए ये आपको 6 तरीका से बन गया। कितने तरीका से बन गया, तो 6 तरीका से बन गया। अब इसको इतना करने का जरूरत नहीं है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन बनेगा, ये जो हम बना के दिखाएं ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन बनेगा, आपसे पूछेगा कितना बनेगा। तो इतना आप करने का जरूरत नहीं है। मान लीजिए कम इसमें क्या था, तो कम इसमें लेटर था तो आप आसानी से बना दिए, ज्यादा लेटर होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कितना बनेगा, ये पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर मान लीजिए दिया हुआ है PEN, तो आपको पहले तो वर्ड को काउंट करना है, कितना वर्ड है, सॉरी वर्ड नहीं, लेटर कितना है, लेटर को काउंट करना है 3, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल देना है। 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 तरीका से बन सकता है वर्ड, 6 तरीका से इसको अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द को बनाया जा सकता है। उसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन है ए 3 गो ए है दोस्तों, 3 गो ए है, 3 गो ए है और 2 गो बी है, ए गो सी है। बस इसका भी यूज करके कितना बन सकता है शब्द, ये पूछा जा रहा है। आइए इसको भी बनाते हैं शॉर्टकट तरीका से। कैसे बनेगा इस चीज को आप समझिए। जैसे आपका ए बी, नहीं 2 गो बी है, ए गो सी है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 6 लेटर है, टोटल नंबर है कितना, तो 6 है। ए कितना बार आया, तो ये आपका नंबर है जी, नंबर, टोटल नंबर 6 है। ए आया 3 बार और बी आया 2 बार और सी आया 1 बार। 1 बार लिखिए या फिर नहीं लिखिए, 1 से ज्यादा होगा तो लिखेंगे। फिर इसको बनाने का तरीका कितना है, कितने तरीका से क्रम को बनाया जा सकता है, शब्द कितने क्रम विन्यास शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये आपका मतलब होता है आपका परमुटेशन निकलता है। वर्ड जो दिया होता है अलग अलग तो परमुटेशन बनता है। आपको पूछ रहा है कि कितने परमुटेशन बनेंगे, तो ये निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले टोटल को ऊपर लिखेंगे और जो रिपीट हो रहा है उसको नीचे लिखेंगे। ए 3 बार आ रहा है और ये आपका 2 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल लगा के लिख देंगे और उसके बाद 1 है, 1 लिखिए या फिर
नहीं लिखिए, 1 लिखो या फिर नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होता है। लिखना ना लिखना कोई फायदा ही नहीं है, मत लिखिए। अब देखिए फैक्टोरियल लगा के रख लिखेंगे, इतना याद रखेंगे। अब इसको याद रखिए, ई 3 दूना 6 कभी नहीं होगा, 6 फैक्टोरियल लिख लीजिएगा तो फिर क्योंकि 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसलिए वो याद नहीं रखना है कि 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल लिख दिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिए। तो आपको क्या करना है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और नीचे में 3 फैक्टोरियल है रहने दीजिए, और 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही होता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट दीजिए, इससे ही काट दीजिए 2 बार में, 5 दूना 10, 10 में 6 से तो 60 बन जाएगा। यानी कि 60 तरीका से वर्ड को बनाया जा सकता है दोस्तों, 60 तरीका से बनाया जा सकता है। अब आइए, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे कहा जा रहा है 1 नंबर, क्या कह रहा है कि शब्द टोटल के अक्षर अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। बस अलग अलग बात कह दिया। अलग अलग का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब वर्ड अलग अलग दिया होता है तब परमुटेशन लगता है, और सेम जब होता है उसमें कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए टोटल शब्द के कितने क्रम विन्यास बनाए जा सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। तो टोटल में देख लीजिए, तो टोटल है, चलिए TOTAL, गिनती कीजिए 1 2 3 4 5, तो लिख दीजिए 5 फैक्टोरियल। और टी कै बार आ रहा है, तो टी 2 बार आ रहा है, तो नीचे में 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए, और बाकी सब एक एक बार है तो जरूरत नहीं है सॉल्व करने का। ये आपको करना क्या है, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे में 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 काट दीजिए, 5 का 20 तिहाई 60, सॉरी 5 का 20 तिहाई 60 आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आप याद रखिएगा, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, काट दीजिएगा तो 60 आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द बैंकिंग एक शब्द दिया हुआ है, और इसके अक्षरों को कितने भिन्न भिन्न तरीके से सजाया जा सकता है। अलग अलग तरीका से सजाना है। जब अलग अलग तरीका से सजाने का बात होता है तो सीधे ध्यान आप परमुटेशन पे याद रखिएगा, परमुटेशन पे ध्यान याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो देखिए आपको दिया हुआ है क्या, BANKING। अब देखिए इसमें आपका N 2 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो पहले तो 7 फैक्टोरियल लिखिए, और N कितना बार है, तो N 2 बार है। N देखिए 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे, और 7 फैक्टोरियल को आप 5 0 4 0 वैल्यू होता है, यानी कि 50 40 होता है। ध्यान दीजिए 7 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 50 40 होता है दोस्तों। 50 40 याद रखिएगा, 50 40 और कितना से भाग करना है, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है दोस्तों। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 से भाग कीजिएगा, 50 का दिया 25 हो गया, 40 का दिया 20 हो गया, 2520। डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि शब्द थेरेपी शब्द के अक्षरों को अलग अलग ऐसे कितने तरह से सजाया जा सकता है कि स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो। जब नहीं का बात होता है तो सबसे पहले आपको नहीं का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हैं। पहले कितने कह रहा है कि स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो। पहले हम बनाएंगे कि स्वर एक साथ हो, तो पहले तो स्वर एक साथ वाला बनाएंगे। स्वर एक साथ वाला कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा। सबसे पहले बनाएंगे स्वर एक साथ, नया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक साथ हो तो स्वर एक साथ होगा तो कैसे बनाएंगे, पहले आप समझिए। स्वर एक साथ वाला, स्वर जब एक साथ होता है तो उसको बनाया जाता है, तो सबसे पहले स्वर का मतलब होता है वॉवेल, याद रखिएगा, वॉवेल होता है। वॉवेल देख लीजिए, खोज लीजिए, तो आता है THERAPY। वॉवेल कौन कौन होगा, तो ई होगा, ए होगा, और भी कोई वॉवेल होगा क्या, तो और कोई वॉवेल नहीं हो सकता है दोस्तों, और कोई वॉवेल नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, ये आपका एक साथ, पहले तो एक साथ वाला रहने दीजिए, और उसके बाद बाकी लेटर अलग अलग होगा। बाकी कौन कौन होगा, तो बाकी होगा THRPY। तो देखिए 3 4 7, इधर देखिए ये 2, और ये आपका देखिए गलती हो गया क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए छूट गया, ए का बार है, ए आपका एक बार है, टी एच है,
ई हो गया, आर हो गया, उसका टी वाई, टी 1 2 3 4 5 और 2 7, 3 और 4 7। सही है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये जो है ये एक साथ वाला है, तो इसको एक काउंट करेंगे, और ई पूरा अलग अलग है, इसका जगह चेंज हो सकता है। भॉवेल एक साथ होगा तो इसका कैसे जगह चेंज हो सकता है, तो देखिए इसको हम ई ए, इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, ए ई भी लिख सकते हैं और ई ए लिख सकते हैं, दो तरीका से लिख सकते हैं। इसका मतलब ई 2 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, और 1 2 3 4 5 है, 5 है, और 5 गो, और ये पूरा ए गो, इसको हम ऐसे काउंट करेंगे, ई पूरा 5 गो और ई आपका पूरा ए गो, तो कितने तरीका से, तो 6 तरीका से। ई आपका ई ए कहीं भी लिखा जा सकता है, बीच में लिख दीजिए या फिर कहीं भी लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ई ए इसके बीच में भी कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, इसलिए इस पूरा को 5 काउंट करेंगे और इसको ए को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व कीजिए, वॉवेल एक साथ होता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल को, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है, सॉरी 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है। इसको आप गुना कीजिएगा तो 1440 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब कुल कितना लेटर बनेगा, कुल कितना शब्द बनेगा, ये निकाल लीजिए। कुल वॉवेल कॉन्सोनेंट एक साथ हो नहीं हो उससे नहीं मतलब है, कुल निकाल लेंगे, एक साथ होने वाला भी और नहीं होने वाला भी। इसका मतलब देख लीजिए, टोटल थेरेपी है, देखिए ध्यान से, इसमें टोटल थेरेपी वर्ड है, और ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई भी रिपीट हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल का वैल्यू 50-40 होता है दोस्तों, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बनाए हैं। और उसके बाद देखिए, अब आपसे कह रहा है कि वॉवेल एक साथ न हो, यानी कि स्वर एक साथ न हो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल, टोटल माइनस स्वर एक साथ हो, टोटल माइनस स्वर, स्वर एक साथ हो, याद रखिएगा। यानी कि याद रखना है, हाँ प्लस नहीं इज इक्वल टू होता है टोटल। जब भी आपको नहीं निकालना हो तो पहले तो टोटल में से आप हाँ वाले को घटा देंगे, हाँ वाले को घटा देंगे, इस बात को याद रखिएगा। कह क्या रहा है कि स्वर एक साथ नहीं निकालना है, नहीं आते हो तो नहीं निकालने के लिए तो पहले तो स्वर एक साथ आता हो, यानी कि पॉजिटिव वाला वैल्यू निकालना है, हाँ वाला, तो ई कितना आ गया 1440, और टोटल कितना आ गया 50-40, यानी कि 50-40 में से 1440 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो जीरो, ये आपका जीरो, 50 में से 14 घटेगा तो 36, यानी कि 3600। आपका ऑप्शन संख्या डी, आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता क्या है, शब्द डिजाइन के अक्षर को अलग अलग कितने तरीका से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पे हो। देखिए डिजाइन है, वर्ड दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको क्या करना होता है, तो पहले तो लिखना होता है डिजाइन। मान लीजिए डिजाइन है, लिख दीजिए DESIGN, डिजाइन है। इसमें तो पहला बात क्या कहता है कि वॉवेल एक साथ होगा, स्वर का मतलब होता है वॉवेल, वॉवेल एक साथ होगा, तो वॉवेल कहाँ होना चाहिए, तो साइड में होना चाहिए। तो देखिए इसमें वॉवेल पहले ढूंढिए, ई है और आई है, दो वॉवेल है, यानी कि एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, या फिर आई यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। बीच में क्या होगा, तो बीच में होगा DSGN, DSGN, ये यहाँ बैठाना है, ये यहाँ बैठाना है, या फिर ये यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो दो बॉक्स बना, दो तरीका बना, तो दो लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ई जो है, ये वाला टर्म जो है, ये वाला ध्यान से समझिएगा, DSGN कितने तरीका से बन गया, तो DSGN हो गया आपका 4 वर्ड है, 4 वर्ड है, 4 लेटर है। 4 लेटर को कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो 4 तरीका से, 4 तरीका से। तो 2 गुना 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है। देख लीजिए, वैसे निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल को याद रखिएगा 24 होता है, और 24 गुना 2 कितना हो गया, तो 48 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कहता क्या है, कहता है शब्द पटना। आइए शब्द पटना के बारे में बात करते हैं। शब्द पटना के अक्षरों को कितने तरीका से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है,
पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। एकदम हल्का क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको पटना है, तो पटना PATNA देख लीजिए, 1 2 3 4 5, इसमें से ए आपका 2 बार आ रहा है। तो पहले तो टोटल 5 का 5 ऊपर लिखिए और जो रिपीट होता है उसको नीचे फैक्टोरियल लाके लिखते हैं। तो 5 गुना 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आप बता दीजिए, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। आइए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद रखना होगा 10 तक कम से कम। 120/2 कितना आ जाएगा, तो 60। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि शब्द रेस्टिट्यूड के अक्षरों को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है ताकि स्वर एक साथ आए। बस एक साथ स्वर को आना है। बस पहले तो आप पूरा वर्ड लिखिए, कितना है, तो रेस्टिट्यूड है RESTITUTUDE। आप वॉवेल को छाट लीजिए। वॉवेल आपका ई हो जाएगा, आई हो जाएगा, यू हो जाएगा और ई हो जाएगा। 4 गो वॉवेल है दोस्तों, 4 गो वॉवेल है, इस बात को याद रखिएगा। कितने वॉवेल है, तो 4 वॉवेल है। 4 वॉवेल को कितने तरीका से सजाया जा सकता है, तो 4 वॉवेल को 4 तरीका से सजाया जा सकता है। कितने तरीका से, 4 तरीका से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद टोटल बच गया कितना, तो बच गया कितना, तो 1 2 3 4 5 और जितना वॉवेल है सबको एक साथ लीजिएगा। तो RERS, ध्यान दीजिएगा, RST 2 गो टी है, तो RSTT और आपका D RSTTE, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट। और वॉवेल को एक साथ रखना है, तो वॉवेल आपका है ई है, आई है, ई है, आई है, यू है और ई है। इसको एक साथ देखिए दोस्तों, ये हो गया कितना, तो 5 गो। और इस पूरा को एओ काउंट करेंगे, इस पूरा को एओ काउंट करेंगे, क्योंकि एक साथ रखना है, इसको एक साथ है। और इसको कितने तरीका से सजाया जा सकता है, तो 4 गो अलग अलग है, तो 4 गो, 4 बार इसका जगह चेंज हो सकता है। 4 गो लेटर है, 4 तारीख 4 फैक्टोरियल से सजाया जा सकता है। तो ये आपका हो गया टोटल 4 गो, 5 गो, 1 गो, 6 फैक्टोरियल। तो नीचे में रिपीट होने वाला देखिए, रिपीट कौन हो रहा था, तो देखिए ई 2 बार आ रहा है, ई 2 बार है, 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, 2 बार है। टी भी 1 बार है, ई 2 बार है, तो 2 बार, यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कहने का मतलब है कि जो रिपीट होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो जितना बार रिपीट हो रहा है उतना नीचे लिखते हैं। कम से कम 1 से ज्यादा होना चाहिए तभी लिखिएगा, 1 रहेगा तो लिखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको 24 होता है और 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। 2 गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से काट दीजिए 24 6 बार में, और 72 में 6 से गुना करिए, 6 दूना 12 और 7 42 और 1 43, 4320, 4320 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राम कितने तरीके से शब्द है कौन सा, तो इलाहाबाद शब्द है। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को एक स्वर और एक व्यंजन का चयन कर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्द से आपको एक स्वर और एक व्यंजन को चयन करना है, तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है इलाहाबाद। ध्यान दीजिए, ALLAHADAD, इलाहाबाद में वॉवेल आपको ढूंढना है। वॉवेल को स्वर कहते हैं। वॉवेल आपका है ए, सब वॉवेल ही है, इसका मतलब एक के वो वॉवेल है, एक वॉवेल है जी, एक के वो है, सब सेम है, इसलिए पूरा को एक काउंट करेंगे। और कॉन्सोनेंट कितना है, तो कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट को मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन कितना है, तो व्यंजन है आपके पास कितना, तो L 2 बार है, तो 2 LHBD, तो 2 L है, तो 2 L को हम एक के वो L काउंट करेंगे। इस पूरा को कितने हैं, तो 4 है। देखिए एगो वॉवेल है, टोटल वॉवेल है सेम, एगो में से एक को चुनना है, एगो में से एक ही को चुनना है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। और फिर 4 गो में से कई को चुनना है, 4 गो कॉन्सोनेंट में से कई कॉन्सोनेंट को चुनना है, एगो कॉन्सोनेंट को चुनना है जी, एगो कॉन्सोनेंट को चुनना है। और सारा ये वॉवेल है, ये सारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सब सेम ही है, याद रखिएगा। ये पूरा कॉन्सोनेंट कहेंगे, ये पूरा वॉवेल कहेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे,
तो इसको लिखेंगे 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, और 4C1 का वैल्यू कितना होता है? 4C1 का वैल्यू सीधे n फैक्टोरियल, यानी कि NC1 का वैल्यू क्या होता है? तो n फैक्टोरियल होता है। NC1 का वैल्यू n फैक्टोरियल होता है, यानी कि इसका मतलब होता है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा? 4 फैक्टोरियल NC1 का वैल्यू n होता है दोस्तों, तो फैक्टोरियल नहीं होता है। NC1 का वैल्यू सीधे n का वैल्यू कितना है? 4, तो बस 4 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 8 आपसे क्या कहा जा रहा है? एक स्कूल के टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी है। इन 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्यों की टीम चुनी जाएगी। कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं? कितने अलग अलग चुनाव किए जा सकते हैं? तो कितना है खिलाड़ी? तो आपके दिया हुआ है 8 खिलाड़ी है। 8 में से चुनना कितने का है? 5 वो, और सारा खिलाड़ी है तो यहाँ पे सारा चीज सेम ही है, इसलिए यहाँ परमुटेशन नहीं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का बात होगा। कॉम्बिनेशन 8 वो में से कितना चुनना है? तो बस 5 चुनना है। 8 में से 5 चुनना है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 8 इंटू, या फिर आप 8 फैक्टोरियल का फॉर्मूला या फिर एनसीआर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है, एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल या n माइनस r का होल फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला पे बैठा सकते हैं, या फिर हम ऐसे अपने तरीका से चलते हैं 8, 7, 6, 5 और 4, यानी कि 8 से शुरू करके क्या वो टर्म लिखना है घटते हुए? 5 वो, और 1 से शुरू करके 5 तक पहुंचना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ये हो गया आपका 3 इंटू 4 इंटू 5, ये ध्यान दीजिएगा। 4 5 खत्म हो जाएगा, 4 5 खत्म हो जाएगा, 3 2 6 भी खत्म हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? कुल 7 पुरुषों और 3 महिलाओं में से कितनी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाओं का समूह बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपको शुरू में बता दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6 लड़कों और 4 लड़कियों के एक समूह में 4 बच्चों का चयन करना है। कितने प्रकार से उनका चयन किया जा सकता है जिसमें समूह में कम से कम एक लड़का अवश्य है? देखिए, कम से कम एक का मतलब क्या होता है? कम से कम एक का मतलब होता है कि 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। 4 भी हो सकता है, क्योंकि टोटल 4 बच्चे को चयन करना है, और 6 गो में से कितने का चयन करना है? 4 गो। एक गो लड़का कम से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए 6 गो लड़का है, उसमें से एक लड़का को चुना जा सकता है। जब एक लड़का चुना जाएगा तो लड़की संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 गो में से 3 गो लड़की चुनाएगा, तभी आपका बनेगा 1 और 3, 4 का समूह बनेगा। एक लड़का कम से कम चुनना ही चुनना है। अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशन बन सकता है। दूसरा क्या कंडीशन बन सकता है? तो अगला कंडीशन बन सकता है 6 गो लड़का में से 2 लड़का को अगर चुन लिया जाए तो 4 लड़की में से कितनी लड़की को चुनना होगा? तो 2 को चुनना होगा, क्योंकि हमको टोटल मेंबर चुनना है। 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 और 3 मिलके 4 हो जाएगा। देखिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, फिर 6 गो लड़का में से क्या गो लड़का को चुनना है? तो 3 गो लड़का को अगर हम चुन लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 लड़का को हम चुन रहे हैं, तो लड़की को एक गो लड़की को चुनना होगा, एक लड़की को चयन करना होगा। इसलिए क्योंकि टोटल मेंबर हमको 4 बनाना है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तभी 4 होगा। अगला देखिए कंडीशन क्या बन सकता है? 6 लड़का में से मान लीजिए 4 लड़का को चुन लिया जाए, तो लड़की को कितना चुनाएंगे? तो लड़की एक भी नहीं चुनाएगी, क्योंकि 4 लड़का चुन लिए तो टोटल 4 ही मेंबर को चुनना है। टोटल कितने मेंबर को चुनना है? 4 मेंबर को चुनना है, याद रखिए। अब इसको सॉल्व करके आपको ऐड कर देना होता है। कैसे सॉल्व होगा? तो NC1 का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवाए थे, ध्यान दीजिए। NC1 का फॉर्मूला, NC1 का n होता है। NC1 का फॉर्मूला क्या होता है? n होता है। बस आपको n लिख देना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। NC1 का वैल्यू n होता है, यानी कि 6 होगा। उसके बाद 4C3 है। इसका मतलब है कि 4 गुना
4C3 है, इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, अब बाई में 1 इंटू 2 इंटू 3, अब 2 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो गया 24। आगे देखिए 6C2 है, इसका मतलब 6 इंटू 5 और 1 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई 4 इंटू कितना 3 और कितना नीचे 1 इंटू 2 से इसको कैंसिल कीजिए, इसको 3 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10 और 10 में सॉरी 5 दूनी 10 और 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा। फिर आके देखिए आपके क्या कहा जा रहा है, 6C3 का मतलब होता है 6C3 का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4, अब बाई में कितना 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर 4C1 का मतलब होता है 4C1 का मतलब 4 नहीं होता है, याद रखिएगा। 6C1 का मतलब 6 हुआ तो 4C1 का मतलब NC1 का मतलब N होता है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर अगला देखिए दोस्तों, आपसे क्या कहा जा रहा है, आगे देखिए 4C4 है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 से शुरू करके घटते हुए क्रम में 4 बढ़ना है, आगे 4 क्रम होना चाहिए, 4 टर्म होना चाहिए, और 1 से लेकर फिर कितना तक होना चाहिए, 4 तक होना चाहिए। 4 3 से 4 3 खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा, और इंटू 4C0। अब देखिए दोस्तों 4C0 का मतलब क्या होता है, NC0 का मतलब क्या होता है। NC0 का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखवाया हूँ, ध्यान से देख लीजिए। NC0 रहे तो क्या लिखना है, NC0 का वैल्यू क्या होता है, तो NC0 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना है। NC0 का मान 1 होता है, NC0 का मतलब 1 होता है, 1 लिख दीजिए। ये आपका हो गया कितना, तो इस पूरा का NC0 यानी कि NC0 है, NC0 का मतलब 1 होता है, 1 से गुना करा दीजिए, बस ये आपका हो जाएगा 5 दिए कितना, तो 15। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 6 से आपका 6 खत्म, 5 चौका 20, अब 20 चौका 80। अब इस सभी टर्म को आपको क्या कर देना होता है, तो जोड़ देना होता है, जोड़ दीजिए, यानी कि 24 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 15, यही आप सबको जोड़ देना है। 24 90 80 15 जोड़ते हैं, चलिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 8 है 1 9, 8 है 9 9 9 18 18 18 2 20 20 हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 209 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हुआ। आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और लोगों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आता रहे। थैंक यू दोस्तों।